Viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 3 of exercise 7.2. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. देखिए इसमें बताया हुआ है ये ABCD एक रेक्टेंगुलर पार्क गार्डन है जिसके अंदर 1 मीटर के गैप पे चौक से क्या किया हुआ है, लाइनिंग डाली हुई है। और आगे ये भी 1 मीटर का डिस्टेंस है। आगे इसमें लिखा हुआ है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब कि 100 फ्लावर पॉट्स हैं ये, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किए हुए हैं ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग एडी में, ठीक है। एज शोन इन फिगर, आप फिगर में देख ही सकते हैं, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। निहारिका 1/4 डिस्टेंस एडी का क्या करती है, रन कर रही है, उसमें दौड़ रही है। ऑन द सेकेंड लाइन पर ये निहारिका है, इट मीन्स, और आगे इसमें लिखा है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, मतलब ये वाला जो फ्लैग है इसका कलर है ग्रीन। एंड प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी। प्रीत जो है वो 1/5 इस डिस्टेंस का रन कर रही है और वो पोस्ट करती है रेड फ्लैग, और कौन सी लाइन में है, वो 8th लाइन में है। What is the distance between both the flags? You need to find the distance between these two points. Okay, ये जो flags के points हैं इनके बीच का आपको distance निकालना है। अगर हमें ये coordinate पता चल जाए तो हम distance निकाल सकते हैं। हमें इसमें x का coordinate तो पता है कि भाई x का जो coordinate है वो क्या है हमारा, हमें अब निकालना है इसके अंदर y का coordinate। तो y का coordinate अगर पता चल जाएगा तो हम इसमें distance भी निकाल सकते हैं। आगे इसमें क्या बोला हुआ है, What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line, अगर रश्मि को इन दोनों के बीच में एक फ्लैग डालना है, मतलब ब्लू फ्लैग वो डाल रही है, लगा रही है इसमें, हाफ मतलब बिल्कुल बीच में लगा रही है, मिड पॉइंट आप कह सकते हो, of the line segment joining the two flags, what should she पोस्ट है, वेयर शुड शी पोस्ट है फ्लैग, मतलब वो कहाँ पर अपना फ्लैग पोस्ट करेगी, आपको उसका भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, इसके अंदर निहारिका यहाँ पर है और प्रीत यहाँ पर है और रश्मि ने यहाँ पर अपना फ्लैग लगाना है। तो सब देखिए यहाँ आपको बताया हुआ था ये 100 है, यहाँ पर ये 100 फ्लावर पॉट्स है ना, तो अगर मुझे यहाँ पर इसका 1/4 निकालना है, उसने इस डिस्टेंस का 1/4 लिया है, तो अगर हम इसका 1/4 निकालेंगे तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू में 100, क्योंकि हमारा ये टोटल डिस्टेंस हमें 100 दिया हुआ है, हमें एग्जैक्टली यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा है निहारिका का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो निहारिका का पॉइंट आएगा, देखिए आप निहारिका का हम पहले अगर कोऑर्डिनेट निकालें, पर निहारिका के जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता चल रहे हैं कि जो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके होंगे, देखिए यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पे आपका x एक्सिस पर है 2 एंड y एक्सिस का जो पॉइंट है वो है 1/4, किसका है, 100 का 1/4, राइट, क्योंकि उसने टोटल डिस्टेंस जो AD का ट्रैवल किया है वो 100 है। सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए आपके 2 इंटू में 25, इसको काट के आपका 25 आ गया। इसी तरीके से आप प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, देखिए यहाँ पर ये 8 है और ये इसने बोला था 1/5, तो 1/5 निकालेंगे ऑफ 100, क्योंकि वो पूरी लाइन 100 है y एक्सिस की, तो ये आपका आ जाएगा 8,20। यहाँ पर देखिए ये पता चल गया आपको कि ये जो एक लाइन है, इनके बीच का जो लाइन था, इसमें निहारिका को हम a मान लेते हैं, अगर निहारिका के कोऑर्डिनेट को, और इसको b मान लेते हैं, तो a के आ गए 2,25 और b के आपके आ गए 8,20। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालना है मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली। तो ए बी का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, आपका फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला वो होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हम इसके अंदर वैल्यू लगा देंगे जो हमारे को वैल्यूज़ गिवन है, तो ये देखिए x2 माइनस x1, x2 इज़ 8 माइनस x1 इज़ 2 स्क्वायर प्लस y2 इज़ 20 माइनस y1 इज़ 25 स्क्वायर। 8 माइनस 2 इज़ 6 एंड 20 में से 25, आई मीन 25 में से 20 गया तो 5 और साइन बड़े नंबर का आ जाएगा। ये आपका हो गया देखिए 36 प्लस 5 स्क्वायर होता है 25 एंड अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 61।
1, मतलब आपको पता चल गया कि भाई इनका जो डिस्टेंस है इसका 61 है। अब इस क्वेश्चन में आगे जो बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि भाई इसके अंदर जो एक और लड़की है वो अपना इनके बीच में फ्लैग लगाना चाहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है कि जो रश्मि है वो इन दोनों के बीच में लगा रही है अपना फ्लैग। ठीक है, सो आप लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए सी पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी shows the point of Rashmi's flag, that is कौन सा फ्लैग था उसका, ब्लू फ्लैग। ठीक है, तो भाई अब मुझे पता है उसने हाफ वे में लगाया है, उसने बीच में लगाया है, तो इसकी जो रेशो हो जाएगी वो तो हमारी 1:1 हो गई। और जब रेशो 1:1 हो गई तो इसके अंदर हमें कौन सा लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। सो आप जब सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसके अंदर जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो ये होगा x1 + x2 अपॉन में 2 एंड y का हो जाएगा y1 + y2 अपॉन में 2। राइट, आपके पास सारे पॉइंट्स हैं, आप निकाल लीजिए रश्मि का भी जो हमारा आंसर आएगा। ये देखिए x1 + x2, x1 is 2 plus x2 is 8 upon में 2, comma y1 is 25 plus y2 is 20 upon में 2। सो जो इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आपके आ गए, देखिए 10 अपॉन में 2 और ये आपका हो जाएगा 45 अपॉन में 2। सो सी के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो इसको काट के आ गया 5, और अगर आप इसको और आगे सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 22.5। तो इसका मतलब रश्मि ने जहाँ पे फ्लैग पुट किया है वो पॉइंट क्या है, 5, 22.5। जहाँ पे रश्मि फ्लैग पुट करेगी वो क्या होगी, वो होगी इसकी 5th लाइन, और यहाँ पर क्या होगा 22.5। सो 5th लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे रश्मि को अगर फ्लैग पुट करना है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा, देखिए 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर।